इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीए फाइनल के सेल्फ मॉड्यूल, जो सेल्फ एस मॉड्यूल है उसमें सेट डी और सेट सी में मतलब दोनों में कौन से सब्जेक्ट हम चूज़ करने चाहिए और कौन से हमको ईजी लगेंगे और हम इजीली उसको स्कोर कर सकते हैं और आराम से पास हो सकते हैं विदाउट एनी मतलब ज़्यादा एफर्ट डाल के, है ना। तो गलत अगर आप कोई भी गलत सब्जेक्ट जो आपको पता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट का, वो चूज़ कर लोगे तो आगे चल के आपका ही नुकसान होगा, मतलब उसके आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं आपको ऐसे दो सब्जेक्ट बताने वाला हूँ सेट सी और सेट डी में, जो कि हमारे हमने अभी तक जो पढ़ा है उसके रिलेटेड है और आप कॉमन सेंस से, आप लॉजिकल से अपने लॉजिक से, कॉमन कॉमन सेंस से आप उसको आंसर कर पाओगे उनके पेपर को। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। देखो, तो पहले तो आप जब रजिस्ट्रेशन करते समय आप जाओगे तो पहले तो आपने आराम से देखना है, पूरे डिटेल्स आपने भर लेने हैं। अगर फाइनल में रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं अगर आपको पता नहीं होगा तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। तो आप जब फाइनल में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो तब आपको जब वो ऑप्शन आएगा, नीचे आएगा आपको तो सेट सी या सेट डी, इन दोनों में बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे, तो कौन सा चूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम जो सेट सी है उसके लिए हम रिस्क मैनेजमेंट चूज़ करेंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट क्यों चूज़ करेंगे भाई, तो उसका मैं आपको रीज़न बताऊंगा आगे। और सेट डी में हम डिजिटल इकोसिस्टम करेंगे। तो देखो, ये दोनों सब्जेक्ट है ना इंटरकनेक्टेड, इनका रीज़न क्या है मैं बता रहा हूँ स्पेशली। तो ये दोनों सब्जेक्ट ना इंटरकनेक्टेड है, मतलब अगर आप सेट सी का भी पढ़ लोगे तो सेट डी का भी आप 50% कवर कर लोगे, क्योंकि सेट डी में भी जो डिजिटल इकोसिस्टम है सेट डी का पेपर, उसमें बहुत सारे सेम क्वेश्चन जो सेट सी में रिस्क मैनेजमेंट में पूछते हैं वो सेम टू सेम रिपीट होते हैं। और अगर आपने कुछ पढ़ा भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं पढ़ा, ऐसे ही चलेंगे तो भी आप पास हो सकते हो। हाँ, ये थोड़ा सा ये है, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ सेट डी में, क्योंकि वो ना हमारे मतलब बिज़नेस के जो हमारे आजू बाजू चल रहा है, बिज़नेस में चल रहा है, जो टेक्नोलॉजीज़ आई है उस पे है। तो आप कॉमन सेंस से आप पता कर लोगे कि इसमें क्या आंसर करना है ना। और सेट सी रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको लगेगा कि रिस्क मैनेजमेंट ऐसा वैसा होगा, नहीं, बहुत ही ईजी पेपर है। और उसका कंटेंट और उसका रीज़न क्या है आपको सेट सी सेलेक्ट करने के लिए, आईसीआई का मटेरियल जो है 9 चैप्टर है सिर्फ, और बहुत ही लेस, मतलब बहुत ही लेस पेजेस मिलेंगे आपको, बहुत ही कम पेजेस में आपका प्रिपरेशन तैयार हो जाएगा। तो आपको वो 3 घंटे में पढ़ के हो जाएगा पूरा, और बहुत ही ईजिली सिंपल क्वेश्चन वो आस्क करते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी सब्जेक्ट। तो आपको इनको कंसिडर करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप इनकी पढ़ाई कैसे करनी है, किसके लेक्चर देखने हैं, क्या कैसे करना है, तो मैं सारा आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प हो रही तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो। और मैं आपको एक श्योरिटी दे रहा हूँ कि 100% आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ के ये दोनों सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। मैंने भी यही सब्जेक्ट लिए थे और मेरे आराम से क्लियर हो गया। मैंने तो सेट डी का तो कुछ भी नहीं पढ़ा, वैसे ही चला गया, क्योंकि एक दिन मतलब एक के पीछे एक मैंने स्लॉट बुक कर लिए थे 3-3 घंटे के, सॉरी 2-2 घंटे के, 2-2 घंटे के रहते हैं, तो 2-2 घंटे के। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछता है ऐसे है वैसे भी ये सारे पेपर में, मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप कोई और चूज़ कर लोगे तो उसमें फेल होगे, मतलब ऐसा नहीं है। बट ये कंपेरेटिवली ईजी है, आपको इसमें पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। बाकी में तो भी आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें आप विदाउट पढ़ के भी जाके कॉमन सेंस और अपने लॉजिक से लगा मतलब एमसीक्यू सॉल्व करके आप आराम से पास हो सकते हो। तो चलो, ऑल द बेस्ट। और बताइए, आपने कमेंट में बताना आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। और अगर आपको और भी कुछ डाउट हो इसके रिलेटेड कि ऐसा होगा वैसा होगा तो फिर नीचे कमेंट कर दीजिए। और आपने जो सेट ए और सेट बी के लिए मैंने पहले ही वीडियो डाला है कि कैसे क्या करना है, कैसे पास होना है उसमें एक दिन में स्टडी करके, तो वो वीडियो भी आप देख लेना एक बार। और सेट ए के लिए भी मैं एक जल्दी वीडियो डालने वाला हूँ, तो इस चैनल पर आप बने रहिए और मैं आपको सारी डिटेल में बताऊँगा, आप आराम से पास हो सकते हो।